हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखी थी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, राइट। ओके, हाँ href, उसमें इशू है कुछ? लिंक लगाने के काम आता था, इंटरलिंकिंग करनी होती है ना, उसके काम आएगा हमारे पास। हाँ जी, ये कौन सा कंसेप्ट हमारा चल गया है? हाँ जी, ब्लैंक था हमारा जब हमें दूसरे टैब पे जाना था। एग्जैक्टली, href के अंदर जब हमें ये है कि हमारा जब लिंक पे क्लिक करूँ ना तो दूसरा टैब खुल के वहाँ पे उसका लिंक खुले, नहीं तो क्या होता है वो हमारे टैब पे लोड कर दे रहा था, राइट। तो ये कंसेप्ट है। जैसे ना हम ना ऐसे ऑडियो भी लगा सकते हैं, हमने वीडियो लगाई ना, सेम वही कंसेप्ट, जैसे हमारा वीडियो का कंसेप्ट था ना, सेम वही ऑडियो का रहेगा। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब से आई गॉट अ सॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैंने सॉन्ग मैंने कॉपी किया इसको और मैं YT to MP3 इसकी MP3 फाइल निकाल देता हूँ। थोड़ा सा इसको रीनेम कर दूंगा, लाइक नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैंने बोला था ना जब नाम थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो टाइप करने में इशू आता है, इट्स बेटर कि मैं सिंपल सा सॉन्ग रख लेता हूँ ऑडियो करके, ठीक है। मैंने कॉपी किया एंड अगेन फोल्डर स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होनी चाहिए हमारे, है ना। तो 8 o'clock क्लास एसेट्स के अंदर सेम ऐसे ही मैं चाहूँ तो वीडियोस पर डाल सकता हूँ या फिर मैं अलग से फोल्डर बना सकता हूँ, ऑडियोज़ का भी है। मैं यहाँ पर गया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट आइटम क्लियर है बात। अब मेरे पास कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है ऑडियो, राइट। सेम वही जो वीडियो का कंसेप्ट था पूरा सेम वही रहेगा, src/assets/audios/ बट माय पॉइंट सिंपल सामने ही कर। अब अगर इसको मैं रन करूँ ओपन विद लाइव सर्वर ऐसे टोल्ड यू, तो सर ऑडियो तो आई नहीं रही, क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स नहीं है उसके अभी हमारे पास, हमें कंट्रोल्स लगाने कंपलसरी होंगे। हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर कंट्रोल्स लगा दिया, सी राइट, ठीक है, दैट्स इट। ऑटो प्ले करना है, ऑटो प्ले कर दो, लूप करना है, लूप कर दो। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास ऑडियो का। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, राइट। HTML कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपली जल्दी ख़त्म हो सकती है जितने हमारी ज़रूरत है करने की। इसके बाद क्या लैंग्वेज, तुमने अकेडमी देखी, थोड़ी सी बदल दी हमने। अब यहाँ स्क्रॉल करो, ठीक है, पहले इसको मुझे बताओ क्या इशू है, क्लियर है बात। तुम अभी कब जाओगे ऑफिस में? 9 बजे जाना है तुम्हें, तुम ना 9 बजे थोड़ा सा लेट जा सकते हो आज 15-20 मिनट लेट जाना, मुझे बात भी करनी कुछ, ठीक है। हमने वर्ड रैप कर लिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैंने बताया था ना, जब हमारा थोड़ा सा ऐसे आगे चला जाता है, लाइन हो जाता है, तो हम वर्ड रैप कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास, जैसे कई बार क्या होता है, मैंने यूट्यूब की वीडियोस लगानी होती है, आपने देखा हो बहुत सारी वेबसाइट्स पर ना पहले से यूट्यूब की वीडियोस लगी होती है। तो यूट्यूब की वीडियो कैसे लग सकती है, तो तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये तो खैर SEO का पार्ट होता है। आप किसी की वीडियो डाउनलोड करते अपने रिसोर्सेज के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, बट आप इस मतलब यूट्यूब से उसका एक फ्रेम लिंक होता है, वो फ्रेम लिंक कॉपी करके आप यहाँ पर डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब कोई सॉन्ग का भी डाल रहे हो दिक्कत भी नहीं आएगी, जब वो प्ले होगा ना यूट्यूब के उस पर ही प्ले होगा, राइट। बस आपने तो एम्बेड करा है उसको एक तरीके से देखा जाए तो। मान लो जैसे मुझे इसी गाने को ना उसमें लगाना है अपने यूट्यूब फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे शेयर का ऑप्शन मिलेगा। इसी शेयर में ना यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन होता है, एम्बेड, इसमें आपको पूरा ये आई फ्रेम का टैग मिल जाएगा, HTML टैग होता है आई फ्रेम टैग, इसको कॉपी करोगे आप, राइट, तो यहाँ पे जाके पेस्ट करो, यहाँ पर आ रहा है वीडियो अनअवेलेबल वर्चुअल यूट्यूब, वाई, क्यों? क्योंकि ये आपका वो है
म्यूज़िक है, सो द थिंग इज़ वो अलाउ नहीं करेगा, कहेगा सर म्यूज़िक है तो मैं नहीं, कॉपीराइटेड का इशू आएगा। बट मैं कोई नॉर्मल वीडियो ढूंढ लेता हूँ कोई, अगर मुझे मिल जाए तो जो इस चीज़ में इशू ना क्रिएट करे, लाइक दिस, जैसे कि ये नीतीश सोनी की 10 किलोमीटर मैंने एम्बेड किया, कॉपी किया एंड देयर वी गो। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो आ रही है, राइट। द रीज़न इज वो कह रहा था कि सर कॉपीराइटेड का इशू होता है, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे नहीं चलाऊंगा, बट ये वीडियोस आप चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा मैप लगे होते हैं। जैसे मान लो मेरा अपना खुद की मैप लोकेशन है, वेबनेक्स कोडिंग अकेडमी सर्च करोगे आपको लोकेशन मिलेगी, राइट। मैं चाहता हूँ जैसे मान लो मैं भी अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, उसका ना मेरा मैप एम्बेडेड होना चाहिए, राइट। कल वेबसाइट लाइव हो जाएगी अकेडमी की, ठीक है, बट द थिंग इज हमें इसको करना है, तो शेयर का ऑप्शन आएगा यहाँ पे भी सेम, और शेयर पे ना जाके आपको यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनली आई नीड टू ऐड दिस ऑन शेयर, ये आना चाहिए था बट स्टिल नॉट गेटिंग इट। ओके, इशू विल बी ये कि मैं इसकी इसी प्रोफाइल से हूँ, तो मैं प्रोफाइल थोड़ी सी बदल देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब यहाँ से ट्राई करते हैं। अब मैं गया यहाँ पे शेयर फॉर सेक नोट यार, ये तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले जाता हूँ मैं मैप्स में भी, ठीक है। अगर ऐसा इशू आ भी रहा है सर डेफिनेटली गो टू मैप्स। मुझे यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है, मेरा ही लिस्टिंग है, मैं शेयर पे गया, अब मुझे ऑप्शन मिलेगा एम्बेड अ मैप। मैं एम्बेड अ मैप पर गया, अब मुझे किस साइज़ का चाहिए मैप, मीडियम में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, लार्ज साइज़ का मैप चाहिए, कस्टम साइज़, खुद से कोई साइज़ अपना बनाना है मेरे को, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए तो लार्ज ही रखूँगा। मैंने इसका वही आई फ्रेम टैग आ गया पूरा, कॉपी करूँगा HTML और wherever I want मैं वहाँ पे उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। एंड नाउ यू विल सी दिस, हमारा मैप आ गया हमारी वेबसाइट, राइट, और हमारी लोकेशन। कोई भी जैसे हमारी वेबसाइट पर आएगा तो यहाँ से अपने डायरेक्शन गेट कर सकता है और हमारी डायरेक्शन पे आ सकता है। क्लियर है चीज़, ये एक है। अब कई बार क्या होता है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल सर मुझे ना इस लाइन के बाद ना एक स्पेस चाहिए, मतलब ये जो लाइन है ना, यहाँ से जो लाइन आ रही है ये नीचे से शुरू होनी चाहिए, ये जबकि ऊपर से शुरू हो रही है, मतलब एक स्पेस है, नीचे से लाइन शुरू होती है, अगली लाइन से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मान लेते हैं इसको ही मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए ना हमारे पास एक टैग होता है विच इज कॉल्ड BR टैग। BR होता है लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। लिख लो, लाइन ब्रेक लग गया है, मैग्नी पे लगाया था ना, यहाँ पे हमारा क्या लग गया, लाइन ब्रेक लग गया। अब ये टेक्स्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होगा। कई बच्चों को लगता है कि सर ये काम तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एंटर हिट कर देते भी हो जाएगा, नहीं होगा कभी। रीज़न इज HTML इज अ फॉरगिविंग लैंग्वेज, वो एकदम देखा जाए तो बेस बनाने के आपके काम आते हैं, फॉरगिविंग लैंग्वेज है। उसको लगता है शायद आपने गलती से ही एंटर हिट कर दिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर BR टैग लगाना पड़ेगा, BR टैग, राइट। यू विल सी हमारे पास आ गया। ये तो सिर्फ एक लाइन में शिफ्ट कर देगा, आपको मान लो 2 लाइन का स्पेस भी चाहिए तो आपको फिर 2 BR और लगाने पड़ेंगे। अभी 2 लाइन का स्पेस क्रिएट करेंगे यहाँ, राइट। इसमें कोई डाउट? हाँ, इसका सिर्फ मतलब वो नहीं है, एम्प्टी टैग है सिर्फ, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, राइट। आगे चल के आप क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें बस आप लास्ट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ऐसे इसको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज कोई इसमें इशू नहीं होता, राइट। दैट्स इट, बात सेम ही पड़ेगी। क्या इशू आ रहा है अनुज, दिखाओ। तुमने जैम्प इंस्टॉल करा हुआ इसमें, दिखाओ मेरे को। नहीं तुम्हारे हाँ जैम्प इंस्टॉल्ड है। देखो जब भी जैम्प सर्वर चलाओगे ना तो यहाँ पे जाकर तुम सर्च करोगे ना जैम्प, तो तुम्हें पे ना जैम्प का कंट्रोल पैनल मिलेगा, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद तुम्हें सारे काम करना है, ठीक है। तुम्हारा कंट्रोल पैनल है, जब भी इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये अपाचे और MySQL स्टार्ट करना होगा हमेशा, ठीक है। ये कर लिया, पहले चेक करते हैं वर्डप्रेस डाला हुआ इसमें, एक्चुअली इसमें से देख लेते हैं।
इसका अपाचे और माइस्क्यूल चला मैं आगे एडमिन, फिर एडमिन ओपन कर लेना अपाचे का, ठीक है। यहाँ पे आएगा PHP माई एडमिन आएगा, ठीक है। हो गया अपना लैपटॉप वे अपडेट ही हो रहा है। ठीक है, अब मैंने जो है ना यहाँ से वो बनाना सिखाया था डेटाबेस, अब वीडियो का यूज़ करके एक बार अपना डेटाबेस बना, ठीक है। उन्होंने नहीं बनेगा मुझे बताना, फिर मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये हम सब कर सकते हैं लाइन ब्रेकिंग वगैरह, ठीक है। इसके आगे हमारे पास और भी ऑप्शन है। अब मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। हमें पढ़ना है फॉर्म्स, जो काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट है। सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट है किस चीज़ का, आपके HTML का। आपने देखा होगा बहुत जगह पे हर वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्म्स लगे ही होते हैं, कहीं पे आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना होता है, राइट। चाहे आप सर्च कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपनी ईमेल डाल रहे हैं, चाहे आप लॉग इन कर रहे हैं, चाहे आप साइन अप कर रहे हैं, वट एवर यू वांट, राइट। आपको हर जगह एक फॉर्म तो मिलेगा, राइट। और आपको पता है हर एक वेब पेज एक HTML रन हो रही है उसके पीछे, उसका स्ट्रक्चर तो HTML से ही बन रहा है, तो दैट मीन्स फॉर्म्स का बहुत यूज़ है, एक मेजर पार्ट है उसका फॉर्म HTML का, ठीक है, जो आपको आना चाहिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं वही अगेन हमारा इसे ना जो देखो जो सबसे पहले ये बनाते हैं ना, ये हेड और ये टाइटल, राइट। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फॉर्म्स, राइट, फॉर्म्स ट्यूटोरियल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे बॉडी लिख देते हैं। जब मैं आखिरी में बताऊंगा ना, ये तो बहुत बेसिक HTML स्ट्रक्चर है, वरना इस HTML5 का स्ट्रक्चर अलग है, उसमें मेटा कीवर्ड्स बहुत की चीज़ें भी आती है, राइट। बट द थिंग इज, ये जो सबसे पहले हम लिखते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है अभी हमने, इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। ये कहते हैं बॉयलर प्लेट। ऐसे फॉर एग्जांपल हमें ऑमलेट बनाना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ तो चाहिए होता है ना बॉईल करने के लिए, एक प्लेट चाहिए होती है, लाइक वही काइंड ऑफ हमारा पैन चाहिए होता है। तो सेम ऐसे जब मुझे HTML का कोड लिखना है, फॉर दैट आई नीड अ हेड और बॉडी, इसलिए इसको बॉयलर प्लेट कहा जाता है। ये बॉयलर प्लेट सिर्फ HTML के अंदर नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज में मिल जाते हैं। C++ में भी आपने देखा होगा, हम हैश इंक्लूड करते हैं, है ना, सारी चीज़ें होती है, वो पूरा बॉयलर प्लेट होता है, क्लियर है। और एक मेन फंक्शन चलता ही चलता है, सिर्फ जावा में भी वही होता है, सारी जगह ये करता है। आगे बात करें, अब हमें जब फॉर्म बनाना होता है ना, तो फॉर्म बनाने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग में एक्शन होता है, एक्शन यानी कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ऐसे एक मेथड होता है। ये सारा हमारा बैकएंड का काम है कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, यानी जब मेरा मेथड आएगा तो रिट्रीव किस तरीके से होना है। यानी ये जब फॉर एन एग्जांपल, जब हम उसको मान लो इसके अंदर कुछ अपनी डिटेल्स तो फिल करेगा ना, वो डिटेल्स जो फिल होंगी मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर होंगी। बट जब स्टोर होंगी तो बीच में एक मिडल वेयर होता है हमारा बैकएंड, या तो हम नोड.js से कर रहे होंगे उस काम को, एक्सप्रेस से, या फिर अपना जेंगो से कर रहे होंगे। तो भाई उसको बताना पड़ेगा कि जो डेटा स्टोर करना है किस मेथड से करना है, गेट से करना है, पोस्ट से करना है, पुट से करना है, डिलीट से करना है, राइट। ये कंसर्न आएगा। इसका भी हमें कोई काम नहीं है तो इसको हम बंद कर सकते हैं, अभी हमारा काम चल जाएगा। फॉर्म, अब फॉर्म हमने बना लिया, हमें क्या करना है, फॉर्म के अंदर इनपुट्स बनाने हैं अपने। क्या बनाने हैं, इनपुट। मैं यहाँ पर गया, मैंने इनपुट डाला। अब जब मैं इनपुट डाल दूंगा ना, सिंपल इनपुट रख दूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर, यू विल सी हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट ऑप्शन आ गया, राइट। इसके अंदर आई कैन पुट एनीथिंग, जो मुझे चाहिए मैं पुट कर सकता हूँ। बट अगर सोचो आपको ऐसे ही मैं ब्लैंक पोस्ट दे दूँ बना के, याद है मैं आपको ना एक बात बता रहा हूँ, मैंने बताया था कि टैग्स के ना दो बिहेवियर होते हैं, हर टैग के दो बिहेवियर होते हैं, ब्लॉक बिहेवियर और इनलाइन बिहेवियर। ब्लॉक बिहेवियर की कहानी ना ये होती है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एक H1 टैग लिखूँ, हेलो वर्ल्ड सागर हियर, राइट, ठीक है। H2 मैंने बोला हेलो वर्ल्ड विनोद हियर, क्लियर है बात। सर ये पूरा स्पेस खाली नहीं पड़ा हुआ था, ये नीचे वाली लाइन में ही क्यों आ रहा है, ये आने को तो इसके बगल में आ जाता।
ऐसा क्यों नहीं हो? पर अगर यहीं पे मैं इनपुट लगाऊं ना, ये इसके बगल में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक बिहेवियर और इनलाइन बिहेवियर। ब्लॉक बिहेवियर कहता है नो मैटर मेरा कंटेंट कितना बड़ा है और कितना छोटा है, मैं पूरी की पूरी विड्थ कंज्यूम करूंगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जो दूसरा टैग है वो नीचे आ रहा है उसके। बट आपका जो इनलाइन बिहेवियर के टैग होते हैं वो कहते हैं कि सर जितना मेरा कंटेंट उतना स्पेस में कंज्यूम करूंगा। तो क्या इसमें इतना स्पेस आता है, बाकी आप डाल दो यहाँ पर चलेगा, राइट। ये कंसेप्ट गुड मार्क समझ आ रहा है ये है। तो ये जो इनपुट्स होते हैं इनलाइन बिहेवियर के होते हैं, सेम आपके एंकर टैग्स भी इनलाइन बिहेवियर के होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल नहीं किया, मुझे क्या पता है पे क्या डालना है, मुझे पता तो है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लेबल लगाना होगा। इन इनपुट्स के साथ क्या लगेगा, एक लेबल लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, हर इनपुट के ऊपर ना एक लेबल टैग रखूँगा, ठीक है। लेबल टैग में आप अपना ये देखा जाए तो ये आपके एम्प्टी होते हैं, ये आपके फुल टैग होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल नेम, यानी यहाँ पे फुल नेम प्रिंट होना चाहिए, ऐसा है ना फुल नेम। अगर आपको इनके बीच में स्पेसेस क्रिएट करने हैं तो फॉर दैट यू कैन यूज BR, एक BR लाइन ब्रेक के लिए, एक BR और एक लाइन स्पेसिंग के लिए, अभी फिलहाल के लिए तो राइट। तो देख लो नीचे आ गया फुल नेम। ऐसे ही मैं इसका भी लेबल बना लेता हूँ। मैंने अब बना लिया, मान लो लास्ट ईमेल, क्लियर है बात, मेरा ईमेल आ गया। बट ये भी ना सिर्फ टेक्स्ट है, ऐसा तो नहीं हो रहा है जैसे इस पर क्लिक करे तो ये अपने आप को हाईलाइट कर रहा है कि मेरा ही लेबल है ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ना एक आईडी देनी पड़ेगी, आईडी, राइट। देखो दो तरीके के ना हम चीज़ें देते हैं, आईडी और क्लास। आप मुझे बताओ, जैसे क्लास हम स्कूल में देखते थे, 12th क्लास तो कई बार रिपीट हो रही है, बट एक बच्चे की स्टूडेंट आईडी तो सेम होती थी, अलग अलग होती थी ना, यूनिक होती थी, बट क्लासेस सबकी सेम हो जाती थी। तो 12th क्लास की तो चार क्लासेस हो सकती है ना। तो क्लासेस कैन बी रिपीट, आईडी रिपीट नहीं होती। तो जब हमें कोई चीज़ नॉन रिपीटेबल रखनी है ना, तो हम उसको आईडी देंगे, जस्ट टू यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वो है, राइट। जब हमें एक ही चीज़ को ग्रुप ऑफ लोग के साथ मिला के काम करना है तो उसको हम क्लास दे सकते हैं, राइट। हमने आईडी दी, आईडी में मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाम देता हूँ, एफ नेम करके इसको दे देता हूँ कि एफ नेम का है। अब इसको आईडी मिल गया, इनपुट को एफ नेम। अब वो कह रहा है कि लेबल 4, यानी लेबल किसके लिए बन रहा है, फॉर होम। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, एफ नेम के लिए, उसकी आईडी यहाँ पे पास कर दूँगा, राइट। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको पे भी टॉगल करूँगा ना तो ये हाईलाइट होगा। इस पे ना टॉगल करके अगर मैं इस पे भी टॉगल कर रहा हूँ ना, इस लेबल पे भी, तो भी हाईलाइट होगा, उसको पता है कि मैं इसका लेबल, राइट। ये फायदा है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर इस इनपुट को भी दे देता हूँ आईडी, मेल दे देता हूँ उसको। फिर क्या करूँगा, जो मैंने आईडी लिखी है वो यहाँ पे दे दूँगा, राइट। यू विल सी दिस गुड नॉट, हमें ये ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। बट द ऑप्शन इज, मान लो ऐसे ही मुझे ना एक नंबर भी लेना है किसी यूज़र का, ठीक है। मैं BR लगाऊंगा, यहाँ पे इनपुट करूँगा, यहाँ पर मैंने आईडी दी है, आईडी में दे दूँगा फ़ोन, राइट। और एक लेबल लगा देता हूँ, लेबल में आई एक फ़ोन, राइट। फ़ोन नंबर आ गया, राइट। बट फ़ोन नंबर में ये क्या आ रहा है, फ़ोन नंबर में तो नंबर आने चाहिए थे, ये टेक्स्ट कैसे आ रहा है। तो हर एक इनपुट का ना अलग तरीके का टाइप होता है, हर एक इनपुट का अलग तरीके का टाइप होता है। तो जैसे मान के चलो मुझे ये क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ नाम में तो सिर्फ टेक्स्ट आता है ना। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट के अंदर, वो यूज़ करूँगा, टेक्स्ट। क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट। ये ईमेल है, तो मेल के लिए अलग टाइप होता है, क्या होता है, मेल, ईमेल नाम का। अब क्या होगा, जब तक कोई, जैसे मान लो मैंने लिखा S.Chaudhary 3007 सबमिट कर दिया, नहीं होगा। वो कह रहा है @gmail.com भी इंक्लूड होना चाहिए, या yahoo.com, hotmail, वॉट एवर यू वांट टू ऐड, तो आपको होना चाहिए, क्लियर है बात। दैट्स यानी आपकी जो भी आपका ईमेल प्रोवाइडर है। सेम यहाँ पे नंबर, तो ये टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, सो फॉर दैट आई यूज टाइप नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, ठीक है। अभी नंबर एक्सेप्ट करेगा, अभी देखो टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कह रहा टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नंबर एक्सेप्ट करूँगा, क्लियर है बात। ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसके बाद और चीज़ आती है, मैं इसको फिर से BR कर देता हूँ। ऐसे ही मान लो मुझे किसी की ना एज लेनी है, मान लो मैं सबमिट भी करना है बटन, सबमिट करने के लिए हमारे पास एक बटन, सबमिट मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास बटन टैग होता है, बटन टैग, मैंने यहाँ पे लिखा सबमिट, तो ये सबमिट नाम का बटन बनेगा यहाँ पर, ठीक है।
पर अब ये सबमिट करेगा नहीं करेगा उसका कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ना बटन का टाइप नहीं बताया, बटन का टाइप क्या है। मैं बोलूँगा बटन का टाइप तो सबमिट है, राइट। मैं इसको रन करूँगा, न्यू विल सी, अब ये सबमिट कर रहा है, क्लियर है बात। सेम ऐसे ही अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको या तो ऐसे कर सकता था, या मैं काम करता, मैं इसको इनपुट के अंदर ही इसका जो टाइप था ना वो सबमिट रख देता, तो भी ये सबमिट बटन बनता, तो भी ये सबमिट बटन ही बनता, राइट। पर सर इसमें तो बाय डिफॉल्ट सबमिट आ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनपुट से ही सबमिट बटन बनाऊँ, बट उसकी वैल्यू सबमिट नहीं हो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए लॉगिन, उसकी वैल्यू होनी चाहिए एक्सेप्ट, ऐसे करके। तो उसके लिए ना मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू नाम का, इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट होगा एक किसका, वैल्यू नाम का, जिसमें बोलूँगा लॉग इन, तब ये लॉग इन करेगा, राइट। दैट्स इट, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं किसी यूज़र का ना एज ले रहा हूँ, किसी यूज़र की मैंने एज ली, यहाँ पे लेबल लगाया, यूज़र एज नाम का, मैंने उसको आईडी दे दूंगा बाद में, ठीक है, एज इनपुट मैंने यहाँ पे किया, डिस्क्राइब एंड हियर आई हैव अ नंबर, और आईडी दे दूंगा जो मैंने ऊपर दी है, ठीक है, यूज़र एज। आईडी में ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर एक कैपिटल है तो एक कैपिटल ही होना चाहिए, केसेस का फर्क आएगा, केस कन्वेंशंस होते हैं, राइट। अब यहाँ पर गए, अब ये तो हमारा हो रहा है सब। मैं बोलूँ कि जो फॉर्म बना है ना, ये फॉर्म 18 से लेके सिर्फ 30 साल के लोगों के लिए बना है। तो अगर आपने, तो क्या बोलूँगा, मिनिमम एज कितनी रहनी चाहिए, 18, और मैक्सिमम एज 30। तो मिन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, मैं वैल्यू डाल दूंगा 18, और मैक्स का ये एट्रीब्यूट वैल्यू डाल दूंगा 30। अब होगा कि अगर किसी, देखो ये अपने आप ही छोटा हो गया, क्योंकि इसको पता है कि मुझे वैल्यू दो डिजिट की लेनी है, तो इतना बड़ा वो रख के क्या करूँगा मैं टाइप पे। अगर यहाँ पे मैं 12 डाल देता ना, सबमिट करूँगा, एरर देगा, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मैं बोलूँ चलो एक काम करता हूँ, मैं 35 कर दूँ, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 30, मैं बोलूँ 25 कितनेगा, हाँ अब सबमिट कर दूँगा, मेरे पास दैट्स द। अब आगे बात करते हैं, इतना समझ आ रहा है। इनपुट, जैसे मान लो हमें कई बार होता है ना डेट सेलेक्ट करनी होती है, तो डेट सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक इनपुट होता है, मैंने इनपुट डाला, ये सब उठा, यहाँ पे मेरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा डेट, इसका डेट, एंड यू विल सी यहाँ पे हम अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट हमें चाहिए, अप्रैल किस भी ईयर की चाहिए, राइट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मुझे जुलाई में चाहिए, एंड यू विल सी दिस, राइट, मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। इतना क्लियर है। सेम ऐसे मान लो मुझे टाइम चाहिए, तो फॉर दैट आई कैन ऑल्सो यूज अ टाइम, टाइप में आ जाएगा टाइम, यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, PM AM वट एवर आई वॉन्ट टू ऐड, मैं यहाँ पे इसको आराम से कर सकता हूँ, क्लियर है बात। चलिए जी, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे हमने लगाया, कई बार होता है ना कि आपने देखा हो कि हमें कलर बॉक्स की जरूरत होती है, हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इनपुट कलर, हमने कलर डाला, एंड यू विल सी हमें यहाँ पे ऐसे कलर्स मिलते हैं, ठीक है, हम कलर सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी कलर का, कितना भी शेड, वी विल फाइंड दिस, इसमें कोई डाउट, ये मैं ऐसे याद है, कई बार होता है पासवर्ड डालते हैं जब, तो पासवर्ड में ना क्या होता है, वो शो नहीं होता पासवर्ड, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड, राइट। और यहाँ पे जब पासवर्ड डालेंगे ना तो ऐसे दिखाई देगा। कई बार आपने देखा होगा कई लोग ना ऐसे इसको ऑटो फिल करके छोड़ देते हैं, तो जब उनका लैपटॉप या उनका फ़ोन यूज़ कर रहे होते ना, तो वहाँ पे ना ये पासवर्ड शो नहीं हो रहा होता, बट ऐसा पता होता है कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर डले हुए हैं, राइट। ये हैकिंग नहीं कह सकते इसको, एक छोटे से स्निपिटिंग होती है ये, ठीक है, इंस्पेक्शन होती है, आप आराम से इसको कर सकते हो। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, और कभी मान को फोल्ड, वैसे करना नहीं चाहिए, बट कभी मान लो तुम किसी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या कर उसने उसकी ईमेल और पासवर्ड ऐसे फॉर्म में डाला हुआ है, क्या होता है ना, सेव रहता है ऐसा, तो आप चाहते हैं कि मुझे देखना है कि रियल कैरेक्टर क्या है पीछे, तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर जाके, ये नीचे ना आपको इंस्पेक्ट ऑप्शन मिलेगा, ये इंस्पेक्ट मिलेगा, इंस्पेक्ट, आप इंस्पेक्ट पर गए तो यहाँ पे ना HTML का एक टाइप खुलेगा, इनपुट टाइप पासवर्ड, इस पे ना डबल टैप करना है, और यहाँ पे पासवर्ड की जगह ना शो कर देना है, राइट। जैसे आपने शो करोगे ना, जो कैरेक्टर डले होंगे सारे दिख जाएंगे आपने, राइट। ऐसे सिंपल सा छोटे सा कर सकते हैं, नॉट अ काइंड ऑफ हैकिंग, इसको हैकिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, बट ये चीज़ें क्लियर है, दैट्स इट। एक काम कर सकते हो अभी ना, एक बार इसको यहाँ पे बैठ के 20 मिनट है हमारे पास, एक बार ट्राई कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, ठीक है, सिर्फ फॉर्म तो ट्राई कर सकते हो,
केशु आ रहा अभी चल रहा है अनुज लाओ दिखाओ क्या नहीं हो रहा यहाँ पर क्या PHP माई एडमिन पे जाना था हमें, ठीक है यहाँ पर आ गए यहाँ पे आपको न्यू पे जाना है डेटाबेस बनाने के लिए हम डेटाबेस पर गए डेटाबेस को हमने नाम दे दिया अनुज DB यानी अनुज डेटाबेस, ठीक है तो इसको DB कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये हमने किया अनुज DB यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया। अब जस्ट क्रिएट करने के बाद हमें जाना है ये प्रिविलेजेस दिखाई दे प्रिविलेजेस पर हम गए अभी जाके हमें मिलेगा ऐड यूज़र अकाउंट, हमें एक यूज़र अकाउंट ऐड करना है। यूज़र नेम मैं ले दूँगा अनुज डेटाबेस एडमिन, तो अनुज DB एडमिन मेरे बाद होस्ट हमारा जो रहेगा वो लोकल होस्ट है अभी हमारा। पासवर्ड क्या बनाना है, पासवर्ड हम ऐसे बना देते हैं अनुज @123 सेम यहाँ पर भी अनुज @123, ठीक है। हम यहाँ पर गए चेक कोड क्रिएट सारा में टिक कर देना, ठीक है। तो ये जो चेक कोड है जिससे क्या सारे चेक हो जाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद हमें यहाँ पे कर देना गो, ठीक है। हमने गो किया, इतना काम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें जाना है जो हमने रूट बनाया था या वर्डप्रेस की फाइल डाली थी, वर्डप्रेस की फाइल डाली थी ना नेस्टेड डॉक्स में, तो लोकल होस्ट की स्लैश जस्ट यहाँ पर हम डालेंगे वर्डप्रेस। जो भी आपने अपनी फाइल का नाम रखा होगा, हमने वर्डप्रेस रखा था फाइल का नाम, तो वर्डप्रेस ही रहेगा। जैसे स्लैश इसको करेंगे ना, अब बताता हूँ यार शायद हमने वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस डाल दिया होगा। वर्डप्रेस के अंदर भी जैम कर डाला
वर्डप्रेस में कॉपी करूँगा ना, मैं तो इसी से कॉपी करता हूँ। ब्रांड बना रहे थे ना, स्लैश डॉक्स ठीक है, हमने वर्डप्रेस डाल दी। अभी आप फिर से ट्राई करते हैं, स्लैश वर्डप्रेस, ठीक है। डैशबोर्ड डालता हूँ, डैशबोर्ड में क्यों जा रहा है? मुझे ना 1 मिनट का टाइम देना, मैं बात करूँ। तुम्हारे साथ भी ये इशू आ रहा था? डाल चुकी फिर ऐसा क्यों? पुराने से अरे इससे इशू नहीं है यार, इससे कोई इशू नहीं है, पीसी होता है। मैंने इस पे हैकिंग सीखी है, इतना पुराना लैपटॉप है ये, बहुत पुराना लैपटॉप, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से चल रहा है ना, वो मैटर करता है।
अनुज तुम्हारा टाइम इसमें गलत हो रखा है। मेरा टाइम अप्रैल 8 तारीख की हो रखी है, तो फिर मैं टाइम चेंज कर दिया। श्योर है। जो है हेडिंग में लिखा है न्यू पेज, हाँ वो उसमें आ रहा है। इस हेडिंग में न्यू पेज आ रहा है, हाँ हाँ, नेम भी आ रहा है। हेडिंग में फुल नेम भी आ रहा है। आपने हेडिंग के अंदर लिखा है ये? हेडिंग में सिर्फ न्यू पेज लिखा है। हाँ जी हाँ जी, तो ये फुल नेम का ये मेरे को दिखाना ही पड़ेगा। ये अपने बॉडी में लिखा है लेबल, फुल नेम और एफ नेम। तो बॉडी को क्लोज भी करना है। हाँ जी, नहीं नहीं, बॉडी को क्लोज करना है ना, बॉडी को क्लोज नहीं किया मैंने। पहले क्लोज करना, उसके बाद नहीं। हाँ, बॉडी को अपने क्लोज कर दिया। ओपन किया ना। रन का इसको होता है। नहीं, ये तो वो है, ये तो आपका फिर उसमें चला जाएगा डीबग करने में, ये तो उसमें ब्राउजर पे चलाना है। सीधे डीबग करना। न्यू पेज और ये आ रहा है दोनों साथ में। आपको न्यू पेज ना, अच्छा आपने ऊपर यहाँ पे हेडिंग लिख दी, यहाँ पे हेडिंग नहीं होनी थी। HTML में ना एक हेड सेक्शन होता है, हेडिंग नहीं होती, हेड सेक्शन होता है, और उस हेड सेक्शन के ना अंदर टाइटल आता है। ऐसा अब करोगे ना उसमें, अब बिगनिंग ऊपर आ गया, हेड। नेम के आगे एफ लिखा है। हाँ जी, इसको तो इसके आगे एफ लिखा है। नेम के आगे यहाँ पे एफ नेम, ताकि थोड़ा सा हमें आईडी का पता रहे। एफ नेम दैट मीन्स फुल नेम, कि ये जो है फुल नेम की आईडी है हमारे लेबल की, इसमें थोड़ा पता रहे। आईडी के नाम कुछ भी दे सकते हो, बस नंबर में नहीं होनी चाहिए। आईडी को नाम आप कुछ भी दे सकते हो।
नीचे कैसे हाँ जी, दोनों जो बॉक्स आ रहे हैं हाँ हाँ, एक ही लाइन आ रहा है हर एक उसके बाद ना इनपुट लेवल के बाद यहाँ पे 2 BR लगा सकते हो, इससे नीचे आ जाएंगे। हाँ नीचे आ रहा है। हाँ, 2 BR, एक तो लाइन ब्रेक देगा, एक लाइन का स्पेस भी देगा। बाकी मैंने सेटल कर दिया है, ठीक है। एक बार जो इशू आएगा, ठीक है, वो मेरे से देखना। और मैं कह रहा था कि तुम ना अब मॉर्निंग में आओ, ठीक है, 8 बजे। हाँ ठीक है, मुझे आपको वेबसाइट सुबह 8 बजे दिक्कत है, जल्दी हो जाए सर इससे। इससे भी जल्दी कितने बजे? चलो आगे। 8 बजे सही है भाई, ठीक है। ये देख रहे हो, तुम बोलते थे ना तुम्हें वेबसाइट बनाना सिखाना ही है मेरे को, है ना, तो ये उसकी पहली लैंग्वेज है वेबसाइट की, ठीक है। उसके लिए जो चाहिए वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये रहा वीडियो स्टूडियो कोड, ठीक है, ये है, इसी पे हम कोड कर रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है, कल उस वीडियो को प्रिपेयर करके आना, ठीक है। प्रिपेयर इन द सेंस ये नहीं कि मैंने तो फिर से बोला है, क्या नाम है अनुज, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वाकई में से पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो प्रिपेयर करके आना, उस वीडियो में लगेगी सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आके मुझसे पूछ लेना, बता दूँगा, ठीक है। डाउट पूछने से डरते नहीं है, ठीक है। डाउट है तो है, डाउट क्लियर करने ही आए हो यहाँ अपना, ठीक है। डर और तो लगता है मेरे से यार, बहुत सॉर्टेड आदमी यार मैं। ये ठीक है, चल करो। घर जाके पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत तो? चलो सही, मैं वीडियो भेजूंगा, वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इसमें जो जो डाउट रहेगा पूछना मेरे से, सर मुझे चीज़ नहीं समझ है, ठीक है। डाउट पूछ, देखो एक होता है कि टीचर डाउट सोल्व ही नहीं कर रहा, एक होता है जो डाउट तो पूछ ही नहीं रहे, तो डाउट पूछो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी, लाइन ब्रेक नहीं आ रहे, तुमने लाइन ब्रेक पता बहुत बाद में दिया, तुम्हें ना एक लाइन ब्रेक यहाँ पे भी देना था, यहाँ पे ना देके ना यहाँ पे दे देने थे 2 BR। इनपुट
इनपुट्स वो नहीं पता, सर्वर ना बंद नहीं करते, एक बार चला दिया ना अब क्या बस वहाँ पे सेव करते रहो, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ये है, यहाँ से चाहे तो बी आर हटा दो, लेबल की बात नहीं चाहिए हमें, चाहिए लेबल और इनपुट के बाद एक बी आर चाहिए था, तो हमने यहाँ पे उसको यूज़ कर लिया ऐसे, है ना। Yes, okay. आज के लिए फिलहाल इतना रखें, कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है। तुम्हें क्लासेस की टाइमिंग्स पता है ना हमारी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हमारी पूरी सेम यही बैच रहेगा। अगर इन केस कभी मैंने बताया एक्सेप्शन होता है, कभी मुझे छुट्टी लेनी पड़ जाए तुम्हें, तो तुम मुझे पहले 1 घंटे पहले बता देना, मैं तुम्हें 1 घंटे पहले बता दूंगा, क्योंकि दूर से आओगे तो उसके बाद आके यहाँ पर चलेगी क्लास ही नहीं है तो बेकार लगता है। बाकी संडे ऑफ, मंडे को 2 घंटे का डाउट सेशन, ठीक है। वो डाउट सेशन जरूरी नहीं कि 5 बजे आना ही है, ऑनलाइन ले लो या सुबह मॉर्निंग में आ सकते हो तो सुबह मॉर्निंग में ले लेना, कोई इशू नहीं है, फिर डिस्कस अबाउट इट। कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा। कॉलेज में वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है यार, अभी छुट्टियां चल रही है, कोई टीचर्स चले जा रहे है। हैं, फंक्शन चलते रहते हैं, हाँ फेस्ट वगैरह हो रहे होंगे ना अभी, ये तो लगा ही रहेगा। कभी जाते हैं अटेंडेंस हो जाए थोड़ी बहुत। नहीं सही बात है। हाँ? या। मम्मी, मम्मी इधर आओ। चाय का दूसरा राउंड, चाय का सेकंड, कौन आ जाए तो टाइम लगेगा उनको तो। रुचिका दीदी, रुचिका दीदी कहाँ है ये, हैं? अच्छा लीपा पोती में लगी हुई है। तेरी सुरक्षा खातिर ऐसे युक्ति ते मंगवाऊंगा।
की आवाज़ आ रही है? ओके। विक्की, मैं कह रहा था तुम अभी एनरोल अभी करोगे या बाद में क्लास में? अच्छा, तो मतलब मैं वही पूछा था कि फ़ीस अभी सबमिट करने वाले हो या अभी थोड़ा रुक के करोगे? सैलरी 15 तक आती है। चलो कोई नहीं विक्की, ठीक है, तुम थोड़े पुराने स्टूडेंट हो, वैसे तो आपको तुम्हें पता ही है एक ही दिन की क्लास होती है हमारी, मतलब डेमो तो हमारा एक ही टाइम का होता है ना। कोई नहीं, अभी इस मंथ के लिए विल एडजस्ट, ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। बट आपको पता ही, हाँ, बट ये है कि आपको इतना है कि बेटा जब नेक्स्ट मंथ से आए ना, तो नेक्स्ट मंथ से हमारा 10 से 10 का टाइम रहेगा, मतलब 10 to 10 की डेट है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पे कर देना, 10 से चल जाएगा। हाँ जी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना उसको। बाकी मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ तुम्हें, क्लासेस के शेड्यूल क्या है, तुम्हें पता है क्लास के शेड्यूल वैसे तो, बट फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, हमारी क्लासेस होती है। जैसे आज क्लास रखी है हमने 9 बजे, यही क्लासेस चलेंगी। एक्सेप्शन सबके साथ होते हैं, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, कि भाई कभी कुछ अर्जेंटली काम पड़ गया, जैसे या तो क्लास कॉल ऑफ करनी पड़ गई या थोड़ा सा रिशेड्यूल करनी पड़ गई, वो चीज़ क्लियर है बात? ठीक है विक्की, और थोड़ा कोशिश करो एक बार आके दर्शन दे जाओ भाई, एकेडमी तुम आ ही नहीं रहे हो, ठीक है, हम भी तो देखे कि कहाँ है, कुछ मिल नहीं रहा। वॉइस लैग हुआ, रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक बार आ जाओ अकेडमी भाई, दर्शन दे जाओ, इतने दिन हो गए, ठीक है। मैं हम भी देख ले भाई विक्की कहाँ है, क्या कर रहा है, बैठ के बातें कर ले। पहले वाला नहीं, शेड्यूल पहले वाला मतलब समझा नहीं मैं, पहले वाला क्या? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ शेड्यूल, हाँ मैं आपको बताता हूँ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारी क्लासेस होती है प्रॉपर, जो हम जैसे अभी आज 9 बजे क्लास रखी है, ऐसे ही क्लास होंगी 9 बजे, ठीक है। एक्सेप्शन सबके साथ होते हैं, कहीं मान लो शायद आपको नहीं आना पड़ा अकेडमी, कुछ अर्जेंटली काम आ गया, मुझे कुछ काम आ गया, तो ये हो सकता है तो शायद हम क्लास को थोड़ा सा उस दिन के लिए कॉल ऑफ कर दे या रीशेड्यूल कर दे क्लास को, क्लियर है बात? या तो हम कॉल ऑफ कर सकते हैं, क्लास को रीशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। संडे को हमें ऑफ होगा, और मंडे जो होगा, मंडे को आपका 5 to 7 डाउट सेशन होता है। इन केस अगर वो डाउट सेशन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, आपको लगता है मुझे मॉर्निंग में क्लियर करना, तो मॉर्निंग में ऑनलाइन ऑफलाइन आके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके थोड़े बहुत मिनिमल डाउट्स रहेंगे, क्लियर है बात? दैट्स इट, गॉट इट, ठीक है। तो आज हम फिर से उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, पाइथन के ऊपर। पाइथन करा था, पाइथन समझ आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आज हम कंडीशनल्स पढ़ते हैं, कंडीशनल्स कैसे काम करता है।